अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो वैसा कि मैं तुम्हारा जिक्र करूँ वैसा, जैसा जिक्र करोगे वैसा जिक्र किए जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान बंदा जो है अल्लाह का जिक्र जैसा करेगा अल्लाह उसका जिक्र वैसा ही करता है। हम देखते हैं जितने अल्लाह वाली दुनिया में आए सब अल्लाह से डरते रहे, अल्लाह का जिक्र में रहे, तो आज अल्लाह का जिक्र कर रहा कि नहीं कर रहा। तमाम लोग दुनिया से चले गए तो अल्लाह वाले थे, लेकिन अल्लाह उनका जिक्र ऐसा कर रहा है तो ताक़यामत लोग उनका बस मना रहे हैं, उनकी यादें बना रहे हैं, उनकी मिलादें बना रहे हैं। ये क्या है? ये कुरान की किसी आयत का मफ़हूम है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह का जिक्र वैसा किया है, अल्लाह आज उनका जिक्र करवा रहा है। तो ये अल्लाह के दोस्तों के साथ का मामला है और अल्लाह ने उनका वादा सच्चा रखा है कि ऐसा मेरे साथ ऐसा करोगे वैसा किए जाओगे, जितना अल्लाह का जिक्र करोगे उतना तुम्हारा जिक्र किया जाएगा। अब ये तो दुनिया से जाने की बात है। अब आसमानों की बात कि जो इंसान यहाँ जिक्र करता है उसका जिक्र आसमान पर भी करेगा, आसमान के फरिश्तों में अल्लाह का जिक्र करता है। अब देखिए ना बहुत ज़्यादा निशान नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा फरमाते हैं मेरा जो मुरीद जो जाने वाला अगर इशा के वक्त मेरा नाम लेता है तो वो जान जाए कि मगरिब के बाद मैं उसका नाम ले दूंगा। कब्र अनवर से फरमा रहे हैं, आपको मुझे कब्र अनवर में है बहुत ज़्यादा मजा है और फरमा रहे हैं कि जो मेरा इशा के बाद नाम लेता है तो ये जान ले कि मगरिब के बाद मैं उसका नाम ले दूंगा। वो जिक्र किया चुके तो जिक्र किया गया था, अब पहले भी जिक्र किया गया था, बाद भी किया जाएगा। ये अलग सी बात है। अल्लाह उसको जितना महबूब रखेगा उतना उसका जिक्र बढ़ाया जाएगा। आप लोग जो रात को आ रहे हैं माशाअल्लाह से मेरे लिए ख्याल आया तो ये क्या हो रहा, आप जिक्र कर रहे हैं या जिक्र सुनने आ रहे हैं इंशाअल्लाह। तो ये जिक्र ही की महफिल होती है जो मिलाद शरीफ होती है, ये जिक्र ही होता है जो आप लोग जो रात को वाक़या में शरीक होते हैं। क्या है बाकी जो जिक्र कर रही है सारा काम जिंदगी का सारा कोई निकाल करके फाते के वक्त निकाल करके आप लोग क्या तरीकों से वक्त निकाल कर चले आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए कि जिक्र वैसा जैसा जिक्र करोगे वैसा जिक्र किए जाओगे। उस जिक्र में करने वालों की भी बहुत बड़ी शान है और जिक्र सुनने वालों की भी शान है। जो जिक्र कर रहा है और जो जिक्र सुन रहा है अल्लाह पाक हो सकता का नाम ले रहा पता नहीं है, लेकिन अल्लाह के वादे के मुताबिक अल्लाह का वादा सच है और अल्लाह अपने नेक बंदों का जिक्र करता है, पहले उसे जिक्र करवाता है फिर उसका जिक्र करता भी है। तो इसी में से एक वाक़या थोड़ा सा याद है कि जलालुद्दीन सिंधी को बुला ले, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, इनकी बातों से कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई भी मसलब के लोग हो, चाहे वो हदीस हो, देवबंदी हो, चाहे वो तरीके में कोई भी हो, जलालुद्दीन सिंधी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि वो कब्र से एक दफ़ा उनका गुज़र हुआ। अक्सर तर्जुमा के लिए जाती थे फातिहा पढ़ने, कब्र से जब उनका गुज़र हुआ तो कब्र में जब उन्होंने देखा गुजरते हुए कि कब्र से कुछ खुशबू आ रही है, कब्र रोशन सा नजर आया, रोशनी नजर आई। तो वहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि सब कब्र में रोशनी तो नजर आ रही, अलग सा रोशन कब्र है, लेकिन एक कब्र में कुछ ज्यादा रोशनी नजर आ रही। जलालुद्दीन सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह पाक ने बड़े पाए का वजूद बनाया था कि वो मुंहों से बातें भी करते, वो कब्र वालों से जो कब्र में चले गए हैं उनसे वो बातें भी करने के अल्लाह ने उनको ताकत दी। तो वो सबके पास गए, सबके पास नहीं गए, जहाँ पर सब कब्र
हुजूर की सच्चाई कहा जाता है तो अल्लाह उसको कब्र की सच्चाई नहीं दिखा देता है। वो अपने से जब खुद ना गए इसलिए कब्र की सच्चाई से उनका पर्दा हो गया था। वो देख रहे थे कि कब्र में खुद लाता रोशनी और मुस्कुराहट नजर आ रहा। जब पूछा उनसे उन्होंने कहा कि कब्र इसलिए रोशन है कि कब्र में हुजूर की तशरीफ और रोशन है। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि कहते हैं हुजूर की तशरीफ और की वजह से कब्र इतना रोशन है। आगे को कहा नहीं जाता। वो कहते हैं ठीक है कब्र में सभी कब्र में रोशनी तो है लेकिन ऐ बंदे तू ये बता कि तेरे कब्र में बहुत ज्यादा रोशनी है। तेरे कब्र में रोशनी ही नहीं बल्कि रोशनियों का रोशनी काफी रोशनी है। ये बता इसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे रोशनी बहुत ज्यादा है इसलिए कि यहाँ हुजूर कब्र में आए भी थे और मुस्कुराए भी थे। हुजूर के आने की रोशनी अलग थी और मुस्कुरा देने की रोशनी जब दोनों जवाब उनको मिल चुका था तो उनको एक जहन में और तीसरा सवाल भी बन गया। उन्होंने कहा अच्छा ऐ बंदे ये तो बता कि हुजूर आए के बाद तो समझ आती है कि हुजूर सबके पास कब्र में तशरीफ फरमा होंगे तो सवाल का जवाब होगा लेकिन ये बताया कि हुजूर मुस्कुराए क्यों थे। मुस्कुराने की तो मदद की है मुस्कुराने की वजह पता नहीं जरा बता दे। तो उसने कहा इसलिए हुजूर मुस्कुराए थे कि मेरी एक आदत हुजूर को पसंद आ गई। वो आदत क्या थी तो कहने लगे बता वो आदत कौन सी थी जो हुजूर को पसंद आ गई थी। जब तक जिंदा थे दुनिया में चल रहे अब उनको लग रहा कि अब हम जिंदे हैं हम वो अमल तो कर सकते हैं जो हुजूर को पसंद आ जाए। कहते हैं बता दे कि वो कौन सी अदा थी जो हुजूर को पसंद आ गई बता दे ताकि मैं नहीं करूँ। उन्होंने कहा मेरा एक छोटा सा दुकान था एक छोटा सा टूटी था उसमें मैं सुबह से दिन भर मैं उसमें अपनी दुकानदारी करता। जब दुकान बंद करने के लिए शटर गिराता था दुकान बंद करता तो उसमें से रोजाना एक तो सिक्का ₹1 का निकाल लेता और निकाल कर एक डब्बे में डाल दिया करता और रोज निकालते उस डब्बे में जब एक सिक्के डालते 365 दिन हो जाते तो 365 रुपया मेरे पास हो जाता और ये जमा करते करते साल हो जाता और बाकी का महीना आ जाता और इन सिक्कों को निकाल कर मैं हुजूर की मिलाद के लिए खर्च किया करता और ये तो हुजूर की मिलाद में खर्च करता में धूम मचाता और हुजूर के नाम पर लोगों को खाना खिलाया करता। जब मैं ये काम क्योंकि मैं गरीब था मुझे वो अचानक पैसे नहीं हो सकते मैं एक सिक्के के जरिए से हुजूर ये काम करता था। ये बात हुजूर ये तो मैं चुका नहीं करता था लेकिन जब हुजूर कब्र में आए तो ये कहा जब इसका सवाल खत्म हुआ तो हुजूर ने फरमाया ऐ बंदे ऐ मेरे उम्मती फिर ये अल्लाह मुझे पसंद क्योंकि हुजूर के लिए जो काम किया ये भी तो अल्लाह कर सकते ये भी तो जिक्र किए जाने के बराबर है। जो कुछ अच्छा काम हम कर रहे हैं छुप के हो रहा ये अल्लाह जान रहा अल्लाह के लिए हो रहा तो अल्लाह उस बंदे के लिए भी फिर वैसा ही काम करेगा। तो उनका क्या मिला होता है कि हुजूर मुस्कुरा दिए छुपा करके किया था और हुजूर मुस्कुरा कर बता दिए ये उसका अजर नहीं गया कि जब हुजूर मुस्कुरा दिए तो जिंदों को भी खबर हो गई मुस्कुराने की वजह क्या है बहुत बड़ी चीज है। तो अब देखिए ऐसा ही होता है एक मुस्लिम मजहब के बरकरार एक वाक़या है वो भी बहुत बड़े भाई के बुजुर्ग है। उन्होंने एक बार कार में देखा कार में देखते हैं कि वो नींद की हालत में सोए हुए थे और रात में उनकी कार में देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर बहुत बड़े कार बहुत बड़े अल्लाह के गुरु हैं अल्लाह के वलियों में इनका नाम आता है। तो कार में देखते हैं कि हुजूर तशरीफ फरमा हुए हैं और फरमा रहे हैं कि ऐ मुस्लिम मगरिबी अल्लाह ने मुझसे कहा। अब देखिए हुजूर गौर करने की बात है हुजूर मदीने शरीफ के 1400 साल पहले बाज़ाहिर दुनिया से पर्दा कर चुके लोगों को समझने की दरकार है। हुजूर पर्दा में है
लेकिन हुजूर फरमा रहे कौन जो जिंदा है दुनिया में अभी चल रहा, कौन मुस्लिम मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर की तशरीफ वारी हो रही है और हुजूर फरमा रहे हैं कि ऐ मुस्लिम मगरिबी, अभी अभी अल्लाह ने मुझसे कहा है। क्या कहा है? अल्लाह ने ये कहा है कि मुस्लिम मगरिबी से कह दो कि उसका एक मुरीद कोतवाल है, वो कोतवाल है, कोतवाल का पुलिस का अच्छा ऑफिसर है। और मुस्लिम मगरिबी भी कौन है? वो भी कम नहीं है, वो भी दुनियादार, एक तो पीर है और दूसरे में दिन के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से लोग उनकी इज्जत कितनी करते हैं, उनका कोट काफी ऊंचा है। तो कहते हैं कि अभी अभी अल्लाह ने मुस्कान देकर फरमा रहे हैं मुस्लिम मगरिबी से कि ऐ मुस्लिम मगरिबी, अभी अभी अल्लाह ने मुझसे कहा है कि मुस्लिम मगरिबी को ये खबर दे दो कि उसका कोतवाल जो मुरीद है फला नाम का, उससे कहे कि उसने एक मेरा दोस्त कैदी को बंद कर लिया है, जेल में बंद कर लिया है, उसे छुड़वा दे तो इसका अदा का समय मैं दूंगा। अब हुजूर जिंदा है कि नहीं है भाई? हुजूर सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? हुजूर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बात कहाँ की है और बात कहाँ चल रही है? वो आप में देखते हैं। अब मुस्लिम मगरिबी की आंख खुल जाती है, वो उसी बात में का इंतजार नहीं करते कि खाना रात में बंद नहीं होता, तो वो दौड़े 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 कोतवाली भी पहुँच जाते हैं, खाना पहुँचते हैं। और जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ पे आवाज देते हैं, कोतवाल निकल के बाहर आता है। कहा हुजूर इतनी रात में आप चले आए, जो कि पीर साहब है ना, तो कहा जाएगा। कहा कि हुजूर कोतवाल जब था वहाँ पे बड़ा बाबू कहता है हुजूर आप भी रात में चले आए। कहा कि हाँ जल्दी काम पड़ गया था। कहा हुजूर बैठिए कुछ तो बताइए। तो बैठने को चेयर से कुर्सी किया, बैठ गए मुस्लिम मगरिबी और कहने लगे कि फला फला नाम का क्या कोई कैदी तुम्हारे जेल में बंद है? उसने कहा जी हुजूर फला नाम का कैदी तो है जेल में बंद। तो कहते हैं उसको छोड़ दो। कहते हुजूर उसको कैसे छोड़ दूँ? आपने कहा लेकिन छोड़ कैसे दूँ, क्योंकि उसकी तो खबर ऐसी ऐसी मिली है बस्ती से, उसको कोई अगर खाना देता है तो खाने को नल्ला में फेंक देता है, कोई उसको नींद आती है तो उसके ऊपर अपना सर रख के तकिया बना के सो जाता है। हंगामा रखा हुआ है और इतने गंदे लिबास में रहता है, कपड़े इतने गंदे रखता है, उसकी जो जिस्मानी हालत भी गंदी हालत में रहता है, वो सफाई साफ सुथरा रहता नहीं है और ऐसी ऐसी हरकतें करता है पागलों की तरह। क्यों कहा? देखिए महजूब और सालिक में फर्क होता है। महजूब जो होते हैं वो अल्लाह के दोस्त, वो भी दोस्त है, और सालिक भी अल्लाह के दोस्त है। थोड़ा सा हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि महजूब और सालिक में फर्क क्या है। महजूब वो है जब अल्लाह की तजल्लियात उस पर मिलती है, इबादत के जरिए से, रियासत के जरिए से, अमाल की नेकियों के जरिए से, तो जब वो सालिक वो होता है तो इस रास्ते में अपने अंदर इतना जल्द करने की सलाहियत रखता है। इसलिए अल्लाह से ने फरमाया था शकामी उनके ऊपर इतना कुछ हुआ और सब तो बर्दाश्त करते हैं, इतना बर्दाश्त किए कि आखिर में उनका आज़म हो गया। कहने का मंशा ये है कि अल्लाह के दो पर जो वली होते हैं, ये अलग टॉपिक हो जाएगा कि उन पर अल्लाह की रहमतें किस तरह से होती है, लेकिन जब महजूब हो जाते हैं तो इनका जो तजल्लियात अल्लाह की बढ़ती है उनके सीने पर, तो उनका जो बर्दाश्त का कैपेसिटी बाहर हो जाता है, उनका सीना फट जाता है। जैसे कि अगर इसका स्पीकर फट जाएगा तो आवाज़ कैसे निकलेगी? बड़ बड़ कर करेगा। तो जब सीना फट जाता है, जो कि वो एक दुनियावी हिसाब से एग्जाम्पल समझाए, लेकिन जब सीना फट जाता है, लेकिन वो नूर तो जो कि इबादत का नूर उनके सीने पे है, वो भी अल्लाह के दोस्त है, भले ही वो पागल महजूब, उसको लोग पागल बोलते हैं, मस्तान बोल देता है, मस्तान बाबा बोल देता है, लेकिन वो भी एक है। और जिन्होंने अपने को कंट्रोल कर लिया, अपने आप को संभाल लिया, वो सालिक हो गए। तो अब वो महजूब है, लेकिन है तो रसूल अल्लाह के दोस्त, महजूब है, कलंदर है, तो है तो रसूल अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के दोस्त। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब ये बात सुनता है तो वो दुआ है, तो कहता हुजूर ऐसी ऐसी बात है, इसलिए उसको जेल में बंद रखा गया है। कहता है हुजूर अगर आप मेरे पीर साहब आप अगर बोलते हैं तो मैं छोड़ देता हूँ, वरना और कोई बोलता तो मैं नहीं छोड़ता। कहते नहीं उसको छोड़ दो। और दूसरी कहा कि किस लिए छोड़ो? सिर्फ कहते हैं मुस्लिम
देखो जब मुस्लिम मगरबी मेरे पीर साहब है, अगर ये आज नहीं उन्हें छोड़ने को कहते तो मैं कभी सुनत करूँ तो जेल से रेहा नहीं करता। इनका शुक्र मनाओ, इन्होंने तुमको छुड़वाया है और इनको शुक्रिया बोलो। उन्होंने कहा कि जो जेल से निकला था उसने कहा कि हजरत आप ही मुस्लिम मगरबी है। उन्होंने कहा हाँ। कहा कि ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला पर करम करे, रहम करे, आपने मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया और आपने मुझे रिहाई दी। इतना करना था कि वो बंदा जो जेल से निकला था ना, वो दौड़ के भागना चालू करता है। वो दौड़ के, क्योंकि महजूद है ना, अब उनके जहन में क्या बात आई अल्लाह, वो दौड़ कर भागना चालू करते हैं। लेकिन मुस्लिम मगरबी की कोई कौम होते नहीं, वो उसके पीछे दौड़ जाते हैं, दौड़ के उसको रास्ते में पकड़ते हैं, कहते ऐ बंदे सुन सुन, तू भागा क्यों, तू जा, पहले ये तो सुन ले कि मैं तुम्हें रिहा कराया, तुम्हें छुड़वा गया, सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे लिए हमदर्दी किया, लेकिन एक बात और जान ले। अब सोचते हैं क्योंकि मुस्लिम मगरबी के जहन में है कि रसूलुल्लाह ने इसको कहा इसके बारे में छोड़ने को, तो मैं इसके साथ और एहसान करूँ और एहसान करूँ, तो क्या करूँ? तो कहते हैं सुनो सुनो, मैं जो भी उनका पोस्ट है, अपना ID PID सब मेरे मुरीद हैं, जितने लोग हैं पुलिस लाइन के जो भी लोग हैं, सब मेरे चाहने वाले हैं। कहीं भी जिंदगी में तुमको कोई भी मामला में फंसोगे, कोई परेशानी आएगी बंदे, तुम मुझे याद कर लेना। तो सोचते हैं कि रसूलुल्लाह के लिए और खुशी मिलेगी, मैं ऐसा कर रहा हूँ, आज है रात को छुपा रहे हैं, मगर कहते हैं कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मुझे याद कर लेना। उसने कहा बस नहीं। कहा कि क्या कर रहे हो, नहीं समझे। कहा कि आपने तो अपनी इंट्रोडक्शन करा दी, लेकिन मुझे मेरी भूल गए। आपने तो इंट्रोडक्शन मेरी अपनी करा दी, लेकिन मेरी भूल गए। उन्होंने कहा मेरी क्या इंट्रोडक्शन है, मेरी क्या है, हाँ तुमको जेल छुड़ा दिया। कहा कि नहीं नहीं, मेरी भूल गए। तो कहा बताओ तुम्हारी क्या इंट्रोडक्शन है, तुम्हारी क्या तारुफ है। उसने कहा मेरी ये है कि मेरी वजह से अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को बोला, अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, हबीब ने तुझसे कहा, तूने कोतवाल से कहा और कोतवाल ने मुझे जेल से रिहाई दिलाई। यही मेरा इंट्रोडक्शन। ये सुनने के बाद अब उन्होंने कहा अच्छा ये कहीं पर रुके नहीं, अब कहा तूने कोतवाल से कहा, कोतवाल ने मुझे रिहा कराया। ये मेरे इंट्रोडक्शन है कि हुजूर मेरे को छुड़ाने के लिए तुम्हारे पास चले आए, इसलिए सुन 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 है मुस्लिम मगरबी, अगर तुझे भी कोई क़यामत में जरूरत पड़ेगी तो मुझे याद कर, क़यामत में अगर मेरी में कुछ कमी पड़ जाएगी तो मुझे याद, मैं महदूद थे ना। कहने का मकसद ये है अल्लाह के जो दोस्त होते हैं, अल्लाह के जो दोस्त हैं, उनका बात ही अलग है, और चाहे वो कोई और हुजूर को हर बात की खबर गवारा नहीं है कि मैंने मेरा कोई चाहने वाला, कोई मेरा उम्मती, कोई कसूर उम्मती है और आशिक रसूलुल्लाह है, आशिक रसूल का है, उसको कैसे छोड़ो। तो अब ये मामला अब बात बहुत कुछ है, लेकिन खत्म करना है, पानी